प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व विधायक राजा पटेरिया के विवादित बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्माता दिख रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पटेरिया के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। कांग्रेस के लोग मैदान में उनका मुकाबला नहीं कर पाते, इसलिए कांग्रेस के एक नेता उनकी हत्या की बात कर रहे हैं। ये घृणा की राजनीति है और इस तरह के बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटेरिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा पटेरिया के बयान से दूरी बना ली है। मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। हम कांग्रेस पार्टी को उस बयान से दूर रखना चाहेंगे। इस देश में कांग्रेस पार्टी का जन्म अहिंसा की कोख से हुआ है। राजनीतिक आतंकवाद की वजह से कांग्रेस ने महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और बेअंत सिंह जी को खोया है। जिस पार्टी ने राजनीतिक हिंसा के बतौर अपने नेताओं के बलिदान को अपनी आंखों से देखा है, वो पार्टी वैचारिक राजनीतिक हिंसा को भी एक अपराध मानती है। लिहाजा राजा पटेरिया का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है और कांग्रेस पार्टी उससे अपने को पृथक रखती है। कांग्रेस पार्टी पूर्व मंत्री राजा पटेरिया जी के दिए गए बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। हम उस बयान से पार्टी को बिल्कुल दूर रखना चाहेंगे। इस देश में कांग्रेस पार्टी का जन्म अहिंसा की कोख से हुआ है और राजनीतिक आतंकवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी ने पूज्य महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी और बेअंत सिंह जी को खोया है। तो जिस पार्टी ने राजनीतिक हिंसा के बतौर अपने नेताओं के बलिदान को अपनी आंखों से देखा है, वह पार्टी वैचारिक राजनीतिक हिंसा को भी एक अपराध मानती है। लिहाजा राजा पटेरिया जी का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है और कांग्रेस पार्टी उस बयान से अपने को पृथक रखती है। भोपाल में अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है और इसका असर शहर में साफ साफ देखने को मिला है। जहां ना तो कोई कर्मचारी देखा गया, ना ही कोई कचरा एकत्रित करने वाली गाड़ी देखने को मिली। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार नगर निगम से समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई, लेकिन कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले की डिंडौरी में एक शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर कलेक्टर के पास पहुंचा और कलेक्टर से बदतमीजी करने लगा। इस दौरान जब सुरक्षाकर्मी ने शराबी शिक्षक को रोकने की कोशिश की तो भी वो नहीं माना और कलेक्टर के पास पहुंच गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। दरअसल बताया जा रहा है कि शराबी शिक्षक अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचा था। उसका एडीएस रुका हुआ है, जिससे पास करने की शिकायत वो कलेक्टर से करना चाहता था। इस दौरान शराबी शिक्षक ने शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों पर काम के लिए पैसे लेने का आरोप भी लगाया और कहा कि आदिवासी जिले में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। इस दौरान कलेक्टर ने काफी सहज तरीके से शिक्षक की बात सुनी, फिर उसे उसकी हरकत के लिए बिना कुछ कहे नजरअंदाज कर दिया। खबर शिवपुरी से है। जहांनगर में स्थित हवाई पट्टी के सामने सड़क किनारे आए दिन रेत और गिट्टी के भारी वाहन खड़े हो जाते हैं, जिससे वाहनों, राहगीरों, स्कूली बसों और रोड निर्माण एजेंसी को अपना काम करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद यातायात पुलिस ने हवाई पट्टी पर खड़े हुए 14 डंपरों पर कार्रवाई कर 7,000 रुपए का चालान काट दिया है। आगे से ट्रकों को खड़ा न करने की चेतावनी भी दी है।
आज ये कार्रवाई 14 डंपरों पर की गई है और 7,000 रुपये सम्मान शुल्क इनसे वसूला गया है। आए दिन ही शिकायतें आती रहती हैं कि यहाँ पे हवाई पट्टी के किनारे सड़क किनारे डंपर रेत गिट्टी के लगते हैं, जिससे स्कूली बसों, आम जनता को, पैदल चलने व सुबह घूमने वालों को तकलीफ रहती है और दुर्घटना घटित होने की कभी भी संभावना बन सकती है। इसमें इनको पहले भी समझाइश दी गई है। कल भी हमारे द्वारा इनको हटाया गया लेकिन नहीं माने। आज मेरे द्वारा इन पर सभी 14 डंपरों पर कार्रवाई की गई, चालानी कार्रवाई। और अगर आज के बाद भी अगर ये लगाते हैं, सम्मान शुल्क बढ़ाकर, जुर्माने की राशि बढ़ाकर इन पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करूँगा, क्योंकि इनको मंडी दे दी गई है प्रशासन के द्वारा पीछे लगाने के लिए, लेकिन उस पर नहीं लगाते हैं। कितना शुल्क और बढ़ा जा सकता है? लगभग 4 गुना किया जाएगा अगर ये नहीं मानते तो। फिर मंडला में अवैध रेत खनन और परिवहन को लेकर छात्र संघ ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल मंडला जिले की समस्त रेत खदानों का ठेका अष्टवक्र कंपनी ने लिया है, जिस पर संघ ने खुलेआम अवैध खनन करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि खनिज विभाग के अधिकारी पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगा है। इसके चलते छात्रों ने खनिज विभाग के कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। अवैध खनन को लेकर छात्र संघ ने मोर्चा खोल दिया है। हम लोग लगातार पिछले 10 दिनों से फेसबुक लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सभी सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से लाइव चला करके प्रशासन को लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि मंडला में अवैध खनन का काम जारी है। अष्टवक्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अष्टवक्र IT सोल्यूशन कंपनी, जिसके पास मंडला में रेत उत्खनन का ठेका है, वो कंपनी ने अपनी मासिक किस्तें जमा नहीं करी। मासिक किस्तें जमा ना होने की स्थिति में उनके पास रॉयल्टी नहीं है। रॉयल्टी ना होने के बावजूद लोगों के द्वारा अवैध खनन करा के नाके बना लिए गए हैं। आप फ्री में अपने लेवल ट्रैक्टर लेकर के आइए, उस पर रेत भरिए और 2,000 रुपये हमें बीच के दीजिए। ना वो शासन को 2,000 रुपये, ना वो ट्रैक्टर वाले को रॉयल्टी दे रहे हैं, और वो ट्रैक्टर वाला भी अपनी जान खतरे में डाल के बिना रॉयल्टी के लेके आ रहा है। और माइनिंग विभाग कार्रवाई के नाम पे 10 ट्रैक्टरों में से एक आध को कहीं पकड़ ले रही है, 2-5 में, और बता रही है, अपनी पीठ पर बता रही है कि हम लोग अवैध माइनिंग को रोक रहे हैं। 3 मीटर खोदने का प्रावधान है पोकलेन मशीनों से, 10-10 मीटर खोद दिया गया है। 3-3 किलोमीटर नदियाँ खोद दी गई हैं। जी, मैंने सुना था। अभी मैं TL मीटिंग अटेंड करके आ रहा हूँ, मुझे फ़ोन से पता चला था। उन्होंने भी पहले शिकायत भी की थी। इस संबंध में मेरा ये कहना है कि हम लोगों की जांच सतत रूप से चल रही है और जल्दी इन पे कार्रवाई की जाएगी। जब तक कि पूरी तरह से नियमित नहीं हो जाते हैं, समय थोड़ा लग रहा है, पूरी तरह से नियमित हो जाए तो कार्रवाई की जाएगी और तब तक बंद रखा जाएगा। जितनी भी रेत अगर गलत तरीके से, सही तरीके से करेंगे तो वो चलेगा, गलत तरीके से करें हम सब बंद करा देंगे। इस बारे में हम लोगों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित कर दिया है। यहाँ से डेली रिपोर्टिंग हो रही है कि क्या अनियमितताएं हो रही है। चूँकि ये पूरा जो रेत खदानें हैं स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के अंदर संचालित होती हैं, तो उनको हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो भी अनियमितताएं यहाँ की जा रही हैं हम लोगों ने शुरू कर दी है, भेज चुके हैं और कुछ भेज भी रहे हैं। सिंगरौली जिले के गोरवी में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन की ओर से गरीब बस्तियों में लोगों को ठंड से राहत के लिए कंबल बांटे गए। ये नेक काम विश्व मानवाधिकार दिवस के दिन किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी, प्रदेश महासचिव सत्येंद्र पासवान, संभाग अध्यक्ष रमन सिन्हा के साथ संगठन के कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। आज हम लोग गोरवी की गरीब बस्ती में, एक मरीन बस्ती है, वहाँ हम लोग गए थे। बड़े गरीब लोग वहाँ रहते हैं। ठंड देख रहे हैं आप, बहुत कड़कड़ाती ठंड है, लोग कांप रहे थे ठंड से। उसमें हमें खबर मिली कि ऐसी स्थिति है, तो हम लोगों ने कंबल वितरण का एक कार्यक्रम रखा। कल विश्व मानवाधिकार दिवस भी था, तो हमें लगा कि राष्ट्र को, समाज को, जिसने हमें इतना कुछ दिया है, उसको कुछ अंश तो हम लौटा दें, तो समाज के जो उपेक्षित वर्ग हैं, जो अंतिम व्यक्ति है, उस तक कुछ पहुंचा पाए, ये हमारा कर्तव्य बनता है और हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने अंश का जो कर्तव्य है, अपने हिस्से का जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन करें। हम अधिकारों की बात हमेशा रटते रहते हैं, कर्तव्यों की बात करना होता है तो भाग जाते हैं, बच निकलते हैं वहाँ से। हमें चाहिए कि कर्तव्यों का निर्वहन करें। गरीब लोगों तक अगर हम कुछ मदद पहुँचा सकें, कुछ हम लोग जैसे बच्चियों की शादी में भी कुछ मदद करते रहते हैं, जितना अपना सामर्थ्य है उस हिसाब से हम लोग मदद करते हैं। जो गरीब बच्चियां हैं जिनकी शादी में समस्या आ रही है या उनको आर्थिक कहीं ये है, तो वो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। खबर मंडला से है, जहां स्कूल के खेल के मैदान में नाले का पानी घुस चुका है।
नाले का पानी स्कूल के खेल मैदान में भर जाने से बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राचार्य की शिकायत के बाद नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर खेल मैदान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने दोबारा नाले के निर्माण की बात कही। रहवासी क्षेत्र जो है यहाँ का गंदा पानी हमारे स्कूल के ग्राउंड में आ रहा था, जिसके कारण क्या खेल गतिविधियाँ प्रभावित हो रही थी और अगर बच्चे शाम को हॉस्टल वाले बच्चे भी खेलते हैं तो उनके स्वास्थ्य में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इस वजह से हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय को इस विषय में कई बार निवेदन कर चुके हैं, आवेदन कर चुके हैं। मैंने यहाँ का जो वातावरण है, थोड़ा पानी जा रहा है ग्राउंड में और स्कूल का ग्राउंड है, यहाँ बच्चे खेलते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बच्चों को परेशानी हो रही है और हमने हमारे साथ इंजीनियर हैं वो यहाँ का पूरा देख लिए हैं और इसको नाप करके शाम तक इसका एस्टीमेट बन जाएगा और 5, 6, 7 दिनों के अंदर हम उनका टेंडर जारी करके काम करेंगे। ये तो आपकी एक शासकीय प्रक्रिया होगी, इसमें समय भी लग सकता है। अभी प्रेजेंट की स्थिति में क्या हल निकल सकता है? इसका हम लोग परमानेंट हल निकाल रहे हैं। प्रेजेंट के स्थिति में एक ही चीज़ कर सकते हैं, अभी फिलहाल में उसको कच्ची नाली करवा देते हैं और पक्की करवा देते हैं। यहाँ पे निरीक्षण किया, इंजीनियर जी को भी साथ में लेके आया गया। इनका अभी तत्काल में टेंडर लगाने का निर्णय हुआ है और ये पानी यहाँ से लेके वो नीचे नाला में उतारने की बात है। अभी 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन में इसका टेंडर है। भोपाल स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शास्त्रीय स्पर्धा का समापन हो चुका है। इस स्पर्धा में छात्रों ने वेदांत, धर्मशास्त्र, सांख्य योग, ज्योतिष, व्याकरण, साहित्य में अपने वक्तव्यों को प्रस्तुत किया है। हर छात्र को उसके उद्बोधन से 1 घंटा पूर्व ही विषय दिया जा रहा था, जिस पर छात्र को पूरे 60 मिनट तक संस्कृत भाषा में ही जानकारी देनी थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने शिरकत की। यह एक भारत सरकार के द्वारा प्रकल्पित कार्यक्रम था। इसमें जो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार शिक्षा पद्धति जो होती है उस तरह से हम लोग आज शिक्षा पद्धति को अपनाए नहीं हैं, परीक्षाएं लेते हैं। तो हम लोग छात्रों को अभ्यास कराते हैं कि भारतीय परंपरा के अनुसार वो ट्रेंड हो सकें, ट्रेनिंग पा सकें। तो जैसे हम शलाका परीक्षा लेते हैं, शलाका का मतलब होता है कि एक शलाका होती है, सुई होती है, उससे हम किसी भी पुस्तक को, निर्धारित पुस्तक के पन्ने को खोलते हैं, जो भी पन्ना खुल जाएगा उसको बालक सुनाएगा और उसकी व्याख्या करेगा। इसी तरह से गीता कंठपाठ, काव्य कंठपाठ और जो है अनेक शास्त्रों के तात्विक ज्ञानों को लेकर के हम लोग बच्चों का परीक्षण करते हैं। तो ये अखिल भारतीय स्तर पर हुआ करता है हमारा। इन 2 दिनों में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों के छात्रों का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ। इसमें जो प्रथम स्थान पाएंगे दोनों राज्यों में, वो लोग अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिता के लिए जाएंगे, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में मार्च के 2 सप्ताह में संकल्पित है।